अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है मिल्टन एपिक सिमिलीज। मिल्टन्स एपिक सिमिलीज, ठीक है। मिल्टन ने अपनी एपिक में कौन कौन सी सिमिलीज इस्तेमाल की हैं। यूनिवर्सिटी आपसे पूछ सकती है कि भाई राइट अ नोट ऑन मिल्टन यूज ऑफ होमरिक सिमिलीज इन पैराडाइज लॉस्ट। कि मिल्टन ने होमर की जो पोएम इलियड थी उसकी एपिक पैराडाइज लॉस्ट में इस्तेमाल की हैं। आइए हम आंसर करते हैं। अ सिमिली मे बी जनरली डिफाइंड एज कंपैरिजन बाय विच एनीथिंग इज इलस्ट्रेटेड, एलैबोरेटेड और मैग्नीफाइड। जो सिमिली होती है वो जनरली किस चीज़ को डिफ़ाइन करती है? कंपैरिजन डिफ़ाइन करती है किसी भी चीज़ से बहुत वाज़े तौर पर, बहुत मैग्नीफाइड तौर पर। सिमिलीज आर पार्ट ऑफ एपिक मशीनरी। सिमिलीज जो हैं वो एपिक मशीनरी होती हैं कि वो एपिक में इस्तेमाल की जाती हैं। इन एपिक पोएम सिमिलीज आर यूज्ड। एपिक पोएम में सिमिलीज इस्तेमाल की जाती हैं फॉर पहले नंबर में हम बताएंगे क्यों। फॉर द पर्पज़ ऑफ इलस्ट्रेशन, किसी भी बात को वाजे करने के लिए। बट दे सर्व ऑल्सो टू डेकोरेट द एपिक थीम एंड करेक्टर। वो एपिक को डेकोरेट करती हैं, उसके थीम को और उसके करेक्टर को। सिमिलीज में बी डिवाइड इनटू टू क्लासेस में डिवाइड हो सकती हैं। सिंपल सिमिलीज और एलैबोरेट सिमिलीज। सिंपल सिमिलीज ये हैं कि इनमें कंपैरिजन नहीं बताया जाएगा बहुत ही, और कंपैरिजन बताया जाएगा लेकिन थोड़ा सा बस, ज़्यादा बड़ी सिमिलीज होंगी। एपिक सिमिलीज ये होती हैं कि हीरोइक्स होमरिक सिमिलीज। बहुत जो सिंपल सिमिलीज होती हैं ना उनमें बहुत चंद छोटी छोटी चीज़ों का कंपैरिजन बताया जाएगा, लेकिन जो एलैबोरेट सिमिलीज होती हैं ना उनमें होमरिक सिमिलीज इस्तेमाल की जाती हैं। जो होमर मतलब बहुत बड़ी बड़ी सिमिलीज इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। अ प्रोमिनेंट फीचर इन पैराडाइज लॉस्ट इज़ द मिल्टन्स यूज़ ऑफ सिमिलीज। जो प्रोमिनेंट फीचर है पैराडाइज लॉस्ट का, उसमें मिल्टन ने सिमिलीज इस्तेमाल की हैं। हैंस मिल्टन यूज़ ऑफ द सिमिली एपिक सिमिलीज इज़ नॉट डेकोरेटिव बट फंक्शनल। जो मिल्टन की सिमिलीज हैं वो डेकोरेटिव नहीं है लेकिन वो फंक्शनल हैं, कि वो दिखाई गई हैं। सबसे पहली सिमिली अब इस एपिक में कौन सी इस्तेमाल हुई है, आइए हम देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ सैटर्न विद लेवियथन। लेवियथन विच इज़ एक्सपेंडेड टू 7 लाइन्स के सैटर्न का जो कंपैरिजन किया गया है, सैटर्न का बजाते खुद वो एक ऐसे जानवर से किया गया है कि, और उसको फिर 7 लाइन्स में बताया गया है। लेवियथन क्या होता है? लेवियथन वॉज अ काइंड ऑफ बिग वेल ऑफ सच ग्रेट साइज that when it came to the surface it occupied many miles and gave the impression of land in mid ocean। कि जो वेल है, जैसे ऐसे वेल हो जो बहुत सारी चीज़ों जब ज़मीन पर आए तो वो बहुत कुछ कवर कर ले, बहुत सारा हिस्सा कवर कर ले। तो सैटर्न भी ऐसे दिखाया गया कि बहुत कोई बड़ी चीज़ है वो। अब देखें, अब यहाँ पे हम थोड़ी लाइंस भी कोट कर सकते हैं। उन लाइंस में कौन सी हो सकती हैं? वो ये हो सकती हैं, और दैट सी बीस्ट लेवियथन विच गॉड ऑफ ऑल हिज वर्क क्रिएटेड ह्यूजेस्ट दैट स्विम्स ओशन स्ट्रीम। कि वो किसी समुंदर में जैसे हो और वहाँ पे स्विम कर रही हो और बहुत ह्यूज हो। पहला तो कंपैरिजन है किसके साथ? सैटर्न का लेवियथन के साथ। अगला कंपैरिजन हम देख लेते हैं सैटर्न की शील्ड का, किसके साथ? चांद के साथ। एज सीन थ्रू गलीलियोस टेलीस्कोप। जो गलीलियोस टेलीस्कोप से जैसे चांद दिखता है ना, वैसे ही सैटर्न की शील्ड दिखती है, नुमायाँ। ह्यूज साइज नॉट ओनली ऑफ द वेपन बट ऑल्सो ऑफ द फिगर विच होल्ड्स इट। वो खुद एक ह्यूज साइज है, बल्कि वो कोई एक हथियार नहीं बल्कि कोई सिंबल है उसके लिए जो उसने इस्तेमाल किया है। जैसे मून है वो स्मूथ नहीं है, वैसे ही सैटर्न की जो शील्ड है वो भी स्मूथ नहीं है, उसमें भी पैटर्न्स हैं, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो होमर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द शील्ड ऑफ एक्लेस इन द इलियड
एक्लिस के पास जो शील्ड थी इलियड में, होमर की वो डिस्क्रिप्शन बताई जाती है। सैटर्न स्पीयर इज़ डिपिक्टेड एज बिगर देन द टॉलेस्ट पाइन ट्री। सैटर्न का जो स्पीयर है, हिज स्पीयर इज इक्वल विच इज टॉलेस्ट पाइन hewn to Norwegian hills to be the mast of some great amiral were but warned। ये लाइंस हैं कुछ कि कैसे सैटर्न के जो शील्ड है वो उसको मून से कंपेयर किया गया, और जैसे होमर ने अपनी पोएम में इलियड में एक्लिस की जो शील्ड थी उसको बताया था। तो सैटर्न मिल्टन ने भी वो कंपैरिजन इस्तेमाल किया है, ठीक है, वो सिमिली इस्तेमाल की है जो होमर ने। अब हम देख लेते हैं आगे और कौन सी, अब हम आगे देख लेते हैं। मिल्टन कंपेयर्स फॉलन एंजल्स डेंस मैसेज टू द ऑटमनल लीव्स एंड वेलम्ब्रोसा इन इटली। जैसे अब जो फॉलन एंजल्स है वो जहन्नुम में गिरे पड़े हैं, आग में, वो ऐसे गिरे पड़े हैं जैसे इटली में वेलम्ब्रोसा में जो खज़ां के पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। फिर फोर्सेस ऑफ फ्रोआ के जो फ़िरौन उनको इससे भी कंपेयर किया गया है कि वो जैसे फ़िरौन की होते थे ना साथी, फ़िरौन की जंगजू होते थे, वैसे ही सैटर्न के भी जंगजू होते थे। ये भी कंपैरिजन हमें देखा गया है। और वो स्वार्मिंग लोकस्ट भी होते थे, उनको ऐसे कहा गया है जैसे वो स्वार्मिंग लोकस्ट होते हैं। क्या क्या कहाँ से उसका फॉलन एंजल्स का कंपेयर किया गया है? एक तो ऑटमनल लीव से, ठीक है, दूसरा फोर्सेस ऑफ फ्रोआ से, तीसरा स्वार्मिंग लोकस्ट से, ठीक है। अब ये सारे कंपैरिजन फॉलन एंजल्स के किए गए हैं। बारबेरियंस थे वो, और वो उनके अंदर ज़्यादातर कौन सी क्वालिटी सैटर्न ने उभारी? डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी उभारी उनकी। फिर रोल कॉल की गई, हाँ जी, फिर हमें वहाँ पे रोल कॉल भी दिखाई जाती है जो डेवल्स की होती है, तो वो भी पेजेंट डेटीज से मॉडिफाई की गई है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। फिर वो रिड्यूस करते हैं और कंपेयर करते हैं ड्वार्फ फेरी डेल से, कि फेरी एल्व से फिर वो फैल इधर उधर हो जाते हैं। और दीज कंपैरिजन सर्व टू एम्फसिस फॉलन एंजल विकेडनेस, कि जितने भी कंपैरिजन हैं वो फॉलन एंजल्स की चालाकी पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे हम कोटेशन भी लिख सकते हैं। वो कोटेशन क्या है? एज व्हेन द पोटेंट रॉड ऑफ आर्म्स सन्स इन इजिप्ट evil day of locust rapping on the eastern wind, that over the realm of empires Froa hung like night and darkened all the land of Nile। ठीक है, ये कोटेशंस हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस में जो है ना, मैंने वो इसकी एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब सैटर्न का जो फेस है वो सन के एक्लिप्स से शेयर किया गया है और कंपेयर किया गया है। फिर उसके बाद फर्दर डिटेल्स जो उसकी प्रोफेसी है, उसकी जो फॉल है, उसका डिस्ट्रक्शन है, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ किंगडम से उसका मैच किया गया है कि जैसे वो गिरता है तो वो उसका डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है। फिर हम कंक्लूजन देख लें कि मिल्टन ने हिज सिमिलीज आर लेस न्यूमरस बट मेयर वेरिड देन दोज ऑफ हिज प्रीडेसर्स, कि जो उसकी सिमिलीज हैं वो बहुत ही रेयर हैं, वो बहुत ही न्यूमरस हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं, बट मेयर वेरिड और वो डिफरेंट भी हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं दोज ऑफ प्रीडेसर्स के जो फोर फादर्स ने सिमिलीज इस्तेमाल की ना, उससे ज़्यादा ये नुमायाँ इस्तेमाल की हैं मिल्टन ने। फिर ऑल टुगेदर मिल्टन सिमिलीज टेस्टिफाइड to the broad range of his knowledge, scrutiny, memory, classical scholarship and awareness। कि मिल्टन ने जितनी भी सिमिलीज इस्तेमाल की हैं वो सब टेस्टिफाइड हैं उसकी नॉलेज से, और वो सब की सब
एविडेंस रखती हैं, वो एनालिसिस भी रखती हैं, और उसकी मेमोरी जो उसकी अवेयरनेस में है वो सब चीज़ें उसने देख के की हैं। विद द कोर्स ऑफ इंसिडेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री, कि जितने भी इंसिडेंट हिस्ट्री में गुजरे हैं उन सब को देख के ही यहाँ पे ऐड की गई हैं। मिल्टन सिमिलीज पॉप इन अपलिफ्टिंग एंड इस्टीम्ड हिज स्टाइल टू, कि उसके जो मिल्टन का स्टाइल है वो उसको एस्टीम करती हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन मिल्टन्स यूज़ एपिक सिमिलीज़ का, कि मिल्टन ने एपिक सिमिलीज़ में कौन कौन से सिमिलीज़ यूज़ की हैं। तब तक अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इसका, वो होगा मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल। वो हम इस पैराडाइज लॉस्ट की लास्ट वीडियो करेंगे, और इंशाल्लाह वो हम 2 to 3 डेज़ कवर कर लेंगे। और तब तक अब दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।